हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है और हम क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने उसके लिए जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। अगर आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिस तरह अनग्रुप डेटा में ज़रूरी है कि आप डेटा को अरेंज करें, उस तरह अगर आपके पास ग्रुप डेटा है यानी वो डेटा सेट जो कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है आपके पास, तो सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या, एक हमारे पास एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होती है हर एक क्लास की, यानी ये हमारे पास डेटा सेट है ऑर्गेनाइजेशन और नंबर ऑफ असिस्टेंट से रिलेटेड, यानी 3 ऑर्गेनाइजेशन में कोई असिस्टेंट नहीं है, 4 ऑर्गेनाइजेशन में 1 असिस्टेंट है, 6 ऑर्गेनाइजेशन में 2 असिस्टेंट है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रही है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट एक्स, हमें तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करके ऐड करके दे देती है। अब 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 ऑर्गेनाइजेशन में 0 असिस्टेंट है। 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 ऑर्गेनाइजेशन में 1 और इससे लेस असिस्टेंट है। 13 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि 13 ऑर्गेनाइजेशन में 2 और इससे लेस असिस्टेंट है। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आप लोग भूल गए हैं तो इसके लिए आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। प्रीवियस जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जो हमारे पास लेक्चर थे उसमें हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? यहाँ पे हम चाहते हैं जस्ट हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर थर्ड क्वार्टाइल सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ड्रॉ करनी है, फिर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है, फर्स्ट में और सेकंड में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फॉर थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम क्या करेंगे? जे को 3 की इक्वल लेंगे। ठीक है, जे हमारे पास 3 की इक्वल होगा, जे 3 की इक्वल होगा, तो हमारा जो फार्मूला है जे एन डिवाइडेड बाय 4, वहाँ पे हम 3 को, जे को 3 से रिप्लेस कर देंगे। 3 एन डिवाइडेड बाय 4 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल बेसिकली हमारे पास एन होता है, समेशन एफ हमारे पास एन की इक्वल होता है। ठीक है, जो कि 50 है, तो 50 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो हमारे पास 150 आता है, 150 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 37.5। अब ये 37.5 को आप देखिए, अगेन हमारे पास डेसिमल में रिजल्ट आ रहा है, इट्स मीन नॉट इंटीजर है। नॉट इंटीजर है तो हमने अगेन वही फार्मूले यूज करने हैं नॉट इंटीजर वाले, जो कि है हमारे पास j इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल है, जे को हमने 3 से सिंपली रिप्लेस कर देना है, यानी थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ असिस्टेंट इन 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन। एन की जगह सिंपली 50 पुट करेंगे, 50 प्लस 1 51 आएगा हमारे पास। 51 डिवाइडेड बाय 3 जब हम पुट करेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 153 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 से हमारे पास आएगा 38.25। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 38 ऑर्गेनाइजेशन, यानी 38 नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट है वो हमारे डेटा सेट को 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब आपने इस 38 को कहाँ देखना है? आ जाएं अपने डेटा सेट में, देखें तो ये 20 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20 ऑर्गेनाइजेशन में 3 और इससे लेस असिस्टेंट है। 30 ये रिप्रेजेंट करे कि 30 ऑर्गेनाइजेशन में 4 और इससे लेस असिस्टेंट है। 36 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 36 ऑर्गेनाइजेशन में 5 और इससे लेस असिस्टेंट है। लेकिन 38th नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 36 तो स्मॉल हो गया, 38 उससे ग्रेटर है, तो 38 नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम जो 36 से ग्रेटर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसमें लाया करेगा। यानी 41 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 41 ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 6 असिस्टेंट है, तो 38 जो है वो भी इसी में लाया करेगा, यानी 38 नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हमारे पास क्या होंगे? 6 असिस्टेंट होंगे, क्योंकि 41 से अबव हमारे पास क्या है? 36, और 36 ऑर्गेनाइजेशन में तो 5 असिस्टेंट है। और हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल में आया है वो हमारे पास 38 आया है, तो 38 को हम 36 में तो नहीं देख सकते, वो तो उससे स्मॉल है, तो हम उसको 41 में देखेंगे। ठीक है, तो यानी 41 के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो 6 है, तो हम कहेंगे कि 38 के अगेंस्ट भी हमारे पास वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, यानी 38th ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट क्या है? 6 है, और ये 6 हमारे डेटा सेट को 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
ओके अब ये तो था हमारे पास, अगर हमारे पास नॉट इंटीजर हो तो हम किस तरीके से जे एन डिवाइडेड बाय 4, अगर हमारे पास नॉट इंटीजर आए फिर हम किस तरीके से क्वार्टाइल को फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा डेटा, ज़्यादातर हमारे पास नॉट इंटीजर में ही रिजल्ट आता है, क्योंकि जब हम एन डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, 4 पर डिवाइड करते हैं, तो मोस्टली हमारे पास जो है वो नॉट इंटीजर में ही रिजल्ट आता है, लेकिन हमारे पास इंटीजर में भी रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेटा सेट को स्लाइटली चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं, ताकि हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट आए जिससे हमारे पास नॉट इंटीजर आए। ये 1 जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम रिप्लेस करते हैं 3 से। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी, और यहाँ पे लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 52 होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है फर्स्ट क्वार्टाइल में, सॉरी सेकंड क्वार्टाइल में, फाइंड सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड है, सेकंड क्वार्टाइल में, फाइंड सेकंड क्वार्टाइल। ओके, अच्छा अब सेकंड क्वार्टाइल के लिए हमने क्या करना होता है, हमने जे एन डिवाइडेड बाय 4 को फाइंड करना है। ठीक है, क्या हमने फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, जे एन डिवाइडेड बाय 4। अब चूंकि हमारे पास ये सेकंड क्वार्टाइल है तो हम लिखेंगे कि फॉर सेकंड क्वार्टाइल जे हमारे पास किसकी इक्वल होगा, जे हमारे पास 2 की इक्वल होगा। ठीक है, सिंपली हमने अपने इस फार्मूले में जे की जगह किसको रिप्लेस कर देना है, जे की जगह हमने सिंपली 2 को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 2 से इसको चेंज कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें तो एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 52। तो एन की वैल्यू हमारे पास जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय जब हम 52 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 52 से हमारे पास क्या आता है, 104 आता है। 104 डिवाइडेड बाय 104 डिवाइडेड बाय 4 जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26। ठीक है, अब 26 को आप देखिए, 26 हमारे पास क्या है, इंटीजर है, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में है। 26 हमारे पास इंटीजर है। अब जब 26 हमारे पास इंटीजर है तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि अगर हमारे पास जे एन डिवाइडेड बाय 4 जो है वो इंटीजर आ जाए तो इस सिचुएशन में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है क्वार्टाइल का, हमने क्वार्टाइल का ये जो आप लोगों को फार्मूला नज़र आ रहा है, हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा फार्मूला हमारे पास है साइज ऑफ जे एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस जे एन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है, ओके अब यहाँ पे हम सेकंड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो जे की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है, 2 पुट कर देनी है। अब इस फार्मूले में आपको जहाँ जहाँ आपको जे नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप उसको 2 से उसको सिंपली रिप्लेस कर दें। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको, सबसे पहले तो हम क्यू जे इस 2 को रिप्लेस, जे को 2 से रिप्लेस करेंगे, देन यहाँ पे हमने 2 से रिप्लेस करना है, देन यहाँ पे हमने 2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपली हमने एन की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जो जो अननोन वैल्यूज़ हैं उन अननोन वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है। तो अननोन वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, यानी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे पास 52 है, यहाँ पर भी एन को हम 52 से रिप्लेस कर देंगे, सॉरी साथ में मल्टीप्लाई का निशान भी लगाएं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब आप देखें अगेन हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएंगे, सिंपली हमने जो कैलकुलेशन है वो कर लेनी है। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यानी आपने जब 2 को हम 52 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास 104 आएगा, यहाँ से भी हमारे पास 104 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली ये कैलकुलेशन कर लेनी है। ओहो ओके, तो जब हम 104 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 26।
ठीक है, 26 फिर अगेन हम 104 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे अगेन हमारे पास 26 प्लस 1, ठीक है। यानी अब अगेन हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो 26 हो गया और ये हमारे पास आएगा 26 प्लस 1 से हमारे पास क्या आता है, 26 प्लस 1 से हमारे पास 27 आता है। यानी जो 26 और 27 नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है उसका हम एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल होगा, ठीक है। अब हमने अपने डेटा सेट में सिंपली इस 26 और 27 नंबर की ऑब्जर्वेशन को देखना है। अब आप देखें 26 एंड 27, 20 से स्मॉल है, 20 से ग्रेटर है, 30 से स्मॉल है, तो हम इसको 30 के ग्रुप में देखेंगे और देखिए 30 के 30 जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके अगेंस्ट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो 4 है। यानी 1 से लेकर 30 तक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें 4 और 4 से लेस हमारे पास नंबर ऑफ असिस्टेंट है, तो 26 एंड 27 दोनों इसी ग्रुप में लाई करेंगी। दोनों 26 नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है और 27 नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों में हमारे पास 4 असिस्टेंट है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या कर देना है, हमने जो है वो 26 और 27 की जगह हमने जो है वो 4 नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अगेंस्ट है, तो जस्ट हमने 26 की जगह भी हमने 4 पुट कर देना है, ठीक है। और हमने 27 की जगह भी हमने 4 पुट कर देना है। जब हम 20 तो इससे हमारे पास आएगा और इसका एवरेज ले लेना है, इससे हमारे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2 से अगेन हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो यानी फोर्थ नंबर जो हमारे पास फोर्थ नंबर ऑफ असिस्टेंट है वो बेसिकली हमारे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी 26 और 27 नंबर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका अगर हम एवरेज ले लें तो वो हमारे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। थैंक यू।